अगर मुस्लिम समाज अगर चाहे तो सत्ता पलट दे, लेकिन ऐसा ये क्या बनने का शौक है। और मुसलमानों को सिर्फ यूज एंड थ्रो का काम किया, चाहे जो भी पार्टी बिहार की। जब 3 तलाक का आया मसला, मुसलमान को किसी से उम्मीद है, ना कांग्रेस से उम्मीद है, ना बीजेपी वाले से उम्मीद है। मुसलमान को सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, उसकी उम्मीद है बस। गलती किसकी है? गलती मुसलमानों की है। इसकी कोई पार्टी नहीं है, कोई रावण नहीं है। तो यादव को 70-72 टिकट दिया गया विधानसभा में, अब मुस्लिम को आरजेडी 19 या 20 दी। स्कूल नहीं जाते, बस ये टी-शर्ट। मोहम्मद फिरोज। आपका क्या नाम है? मोहम्मद फिरोज। कास्ट और रिलीजन वाला फैक्टर है क्या? नहीं, ऐसा कुछ फैक्टर नहीं है, ऐसा कोई कास्ट का फैक्टर नहीं है। बस जो है फैक्टर ये हम आपको समझा दिए हैं कि इधर से वोट जन स्वराज का पार्टी कुछ काटेंगे और इसका फ़ायदा कांग्रेस को होगा। जन स्वराज जीतेंगे नहीं? नहीं, कहाँ से जीतेंगे कांग्रेस? उन्होंने बहुत अच्छे वादे कर रखे हैं। उन्होंने वादा कर रखा है कि स्वराज को टिकट देना चाहिए था केजरीवाल को मिला नहीं। जन स्वराज टिकट दिया है किसी ऐसे आदमी को जिसको लोग जानता नहीं है, तो कहाँ से जीत जाएगा जन स्वराज? तो जन स्वराज जो डैमेज करेगा तो फ़ायदा किसको होगा? कांग्रेस को। वो तो जन स्वराज जिसका भी काटेगा वोट, वो तो बीजेपी का वोट कटेगा। बीजेपी का कैसे वोट कटेगा? आप लीजिए, वो बीजेपी का नहीं कटेगा, भूमिहार राजपूत का वोट कटेगा तो किसका कटा? बीजेपी का ही ना कटा। तो भूमिहार राजपूत कांग्रेस को वोट नहीं देते हैं? कहाँ से वोट मिलता है उनका? कभी नहीं करेगा भूमिहार राजपूत, पूरा बीजेपी। क्या बोल रहे हैं? भूमिहार राजपूत कभी कांग्रेस वोट नहीं करेगा। एक और मेरा सवाल है कि बिहार में 18% मुसलमान है, लेकिन डिप्टी सीएम या कोई भी बड़ा मिनिस्टर का पोस्ट मुसलमान को नहीं मिलता है, तो इसके बारे में आप लोग क्या राय है? ये तो एक बहुत बड़ा पॉलिटिक्स है, किसी तरीक़ा से मुस्लिम समाज को नीचे रखने का। अगर मुस्लिम समाज अगर चाहे तो सत्ता पलट दे, लेकिन ऐसा ये क्या है, पॉलिटिक्स ये है कि चाहती ये है कि किसी भी तरीक़ा से इस मुस्लिम कौम को हाशिए पर रखा जाए। अगर इसको देखिए, अभी आप बीजेपी देख लीजिए, एक भी कहीं कोई भी कैंडिडेट है मुस्लिम? कहीं नहीं है, एक भी सीट नहीं दिया है मुस्लिम कैंडिडेट को। और आप इसमें चले जाइए, राजद में मुस्लिम कैंडिडेट को दिया है सीट लड़ने के लिए। मुस्लिम कैंडिडेट को सीट देना और उनका रिप्रेजेंटेशन करना सरकार में, वो दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। सही है, जिस तरह से मुस्लिम की आबादी है, तो यादव को 70-72 टिकट दिया गया विधानसभा में, अब मुस्लिम को आरजेडी 19 या 20 दी। एक तरह का कंट्रोवर्सी है, किसी को अपने तरफ चारा दे के बुला के और उसको बलि का बकरा बनाना। इस बात को मुस्लिम माशरे में आम हो, लोग समझे इस बात को कि जो मेरी पार्टी वही मेरे साथ कंट्रोवर्सी कर रही है। दुश्मन तो ही है, लेकिन जो मेरी पार्टी हुई मेरे साथ भला नहीं कर रही है, वो कांग्रेस हो 70 साल से, या फिर यहाँ 25-30 साल से जदयू हो चाहे आरजेडी हो, जो सेकुलर पार्टी बनती है खुद को, वो मुस्लिम को हमेशा शोषण करती आई हर फील्ड में। अभी आप किसी भी विभाग में सर जाएंगे तो एक भी मुस्लिम नहीं मिलेगा वहाँ आपको। जैसे चाय दुकान में मिल जाएंगे, वर्कर में मिल जाएंगे, ठेला में मिल जाएंगे, रिक्शा में मिल जाएंगे, लेकिन आप पुलिस स्टेशन जाएँ वहाँ मुस्लिम का आबादी 0% है। रजिस्ट्री ऑफिस जाएँ, मुस्लिम वर्कर मतलब जॉब वाले लोग 0% है। जैसे मैं 4 दिन पहले हाजीपुर गया था, बीज वाला क्या बोलते हैं, एग्रीकल्चर, वहाँ गया, मैं लिस्ट देखा, कम से कम 20-25 लोग ऑन जॉब थे उसमें, सरकारी जॉब में, उसमें एक भी मुस्लिम नहीं है। इसका जिम्मेदार कौन है सर? या 70 साल तक जिसको मेरे पास वोट की है कांग्रेस, वो या फिर आरजेडी जदयू? मैं जिसको वोट दिया मैं उसी को कलर पकड़ूंगा, है ना। और ये लोग क्या करते हैं कि बीजेपी का डर दिखा के मुसलमान को वोट लेते हैं। मुसलमान ही ठिका लिया हुआ बीजेपी को हराने का। विकल्प क्या है? विकल्प देखिए, विकल्प क्या है कि मुस्लिम की कोई अपनी पार्टी नहीं है, और जो भी पार्टी आती है इसको इमोशनल ब्लैकमेल करके यूज़ करके चली जाती है, और दिमाग में एक तरह का माइंड वॉश कर देती है कि तुम नहीं हमको वोट दोगे तो बीजेपी ऐसे कर देगी वैसे कर देगी। शोषण ये भी करती है, कहीं कहीं दंगा फसाद होता है तो जिसको मुस्लिम वोट कर रहे हैं वही उसी विचारधारा के लोग दंगा करके और बीजेपी भी ब्लेम करते हैं, ऐसे ऐसे। ये मुस्लिम जो समाज है उनको, जैसे उन्होंने बताया कि कोई पार्टी है नहीं, तो फिर मुस्लिम समाज आगे क्या करेगा? जब उनको कांग्रेस में भी कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है और आरजेडी में भी नहीं मिल रहा है, तो मुस्लिम समाज क्या करेगा? मुस्लिम समाज क्या करेगा? जो है उसी को वोट देगा। किसी को तो एक को वोट देना ही है, एक को चुनेगा ही, समझ रहे हैं? जो है उसी को वोट देगा, जो सामने आएगा उसी को वोट दिया जाएगा। जो भी बीजेपी के खिलाफ होगा उसको वोट देगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। सामने में जो होगा, जो कैंडिडेट बेहतर होगा उसको वोट देगा। मैंने उनसे भी सवाल पूछा कि 18-19% मुसलमान है बिहार में, लेकिन फिर भी उनका कोई रिप्रेजेंटेशन सरकार में नहीं है, ऐसा आपको लगता है? कोई सरकार आएगी उसमें कोई रिप्रेजेंटेशन आएगा, कोई सरकार में नहीं होगा। यहाँ पे गलती किसकी हो रही है?
AIMIM है जो लड़ रही है कुछ सीटों पे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ मुसलमान का कुछ नहीं है। सही बात है, यहाँ मुसलमानों का कुछ नहीं है। मतलब मुसलमान इतने मुसलमान लोग हैं मतलब बिहार में, फिर भी उनका कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं है सरकार के अंदर। जैसे कि आप देखेंगे डिप्टी CM में भी, कभी CM में कभी मुसलमान बना नहीं। कुछ कहना आपको इस बारे में? भाई ये सरकारें हिंदू मुस्लिम की है। हाँ। हिंदू मुस्लिम कर सरकार बनी हुई है, चल रही है दाल रोटी। हाँ। ये तो सारा पूरा दुनिया जानता है इस चीज़ को कि सरकार क्या कर रही है। इस चीज़ को पूरी दुनिया जान रही है कि सरकार क्या कर रही है। हिंदू मुसलमान करके केस राजनीति कर रही है और इसके बुनियाद पर पूरा खेल हो रहा है उसका। नेता लोग को मूर्ख बना रहा है। उन लोग का जो पार्टी का जो नेता सब है वही सब यानी कि अपनी दाल रोटी सेक रहा है और मुसलमान सब जो है बेचारे अपना जी रहे हैं, गरीबी में अपनी ज़िंदगी काट रहे हैं। समझे? बिहार में तो बहुत बुरा हाल है, पूरे हिंदुस्तान का बुरा हाल है। बिहार का नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बुरा हाल है। जब तक ये सरकार रहेगी अब तक हिंदुस्तान का कल कभी नहीं पलट सकता है और 100 साल पीछे हो गया हिंदुस्तान। तो मुसलमानों को किससे उम्मीद है? मुसलमान को किसी से उम्मीद नहीं, ना कांग्रेस से उम्मीद है ना बीजेपी वाले से उम्मीद है। मुसलमान को सिर्फ अल्लाह की ज़ात पे यकीन है, उसकी उम्मीद है बस। तो इंडिया डेमोक्रेसी से चलती है तो, लेकिन हम वहाँ पे लोगों को चुनते हैं तो हम किसको चुनेंगे कि मुसलमान का कुछ भला हो सके? मुसलमान का कभी ना भला हुआ है ना भला हो सकता है किसी भी सरकार से। किसी भी सरकार से ना भला हुआ है, चाहे कांग्रेस हो, चाहे JD हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई भी कम इसका मानने वाला हो, किसी से भला ना हुआ है ना हो सकता है। मुसलमान आज हमेशा से पिसते हुआ आ रहा है, अभी तक पिसता हुआ जा रहा है। मुसलमानों का भला नहीं हो सकता? तो ठीक है बोले। कहाँ होता है जहाँ तहाँ मस्जिद टूटता है, जहाँ तहाँ बवाल होता है मुसलमान के। जोर जोर से बोलिए। जहाँ तहाँ मस्जिद टूटता है, हाँ। हंगामा होता है, हाँ। मारपीट करता है, सब दंगा फंगा होता है। हाँ। तो ये सब कोई के देश में मालूम नहीं है कि कहाँ कहाँ हो रहा है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौनैन अंसारी। अंसारी जी, ये लोग बोल रहे हैं कि मुसलमानों को कोई पार्टी भला नहीं कर सकता है, सही बात है? बात तो बहुत हद तक सही है, क्योंकि ये जो गठबंधन सरकार जो अभी है रूलिंग में, ये मुसलमानों को अलग थलग कर दिया है। अलग थलग इसलिए किया है क्योंकि जब 3 तलाक का आया मसला तो उसमें नीतीश कुमार ने समर्थन कर दिया। फिर वक्फ में भी समर्थन कर दिया। तो इसलिए सरकार जो है, ये रूलिंग सरकार मुसलमानों को अलग थलग कर रही है। अब मुसलमान भी जो है इस रूलिंग सरकार को अलग थलग कर देंगे इस बार इलेक्शन में। क्या नाम है बाबू तुम्हारा? सरफुद्दीन कुरैशी। पढ़ाई करते हो? कौन सी क्लास में हो? स्कूल नहीं जाते, बस ये टीचर। स्कूल नहीं जाते? क्यों? स्कूल नहीं जाते, मदरसा जाएंगे नहीं इसलिए। हाँ? मदरसा जाएंगे इसलिए नहीं जाते। अच्छा, मदरसा में जाते हो, स्कूल में नहीं जाते? अच्छा। तो मदरसा में क्या पढ़ाई होती है? वही अरबिक, हिंदी, इंग्लिश सब होता है। सब होता है? अच्छे से पढ़ाई होती है? जी बहुत अच्छा पढ़ाई होता है। अरबी कॉलेज में पढ़ते हैं। अरबी कॉलेज में? जी। तो घर में कौन कौन है? मेरे परिवार सब है। सब है। हाँ। अच्छा, तो आगे बड़े होकर क्या बनना है? हाफिज बनना है। हाँ? हाफिज बनना है। कि ऐसा है कि मुसलमानों को चाहे जो भी पार्टी हो, मुसलमानों को बांट कर रखा और मुसलमानों को सिर्फ यूज एंड थ्रो का काम किया, चाहे जो भी पार्टी बिहार की हो या राष्ट्रीय हो या क्षेत्रीय पार्टी हो, यूज एंड थ्रो का रखा। और हम मुसलमान एक झंडे के नीचे नहीं है, जिसकी वजह से जो है सब लोग फ़ायदा उठा रहा है, तमाम पार्टियाँ। तो ऐसा भी होता है कि बीजेपी का डर दिखा के बाकी पार्टियां मुसलमान को उससे वोट ले लेती है? ऐसा कुछ नहीं। बीजेपी का डर नहीं, मुसलमान एक वकार और इज्जतदार आदमी होता है। वो जो सोच लेता है वही करता है, चाहे वो डरा दे धमका दे, मुसलमान किसी के डरने में नहीं आता। सज्जाद। हाँ? सज्जाद नाम है। सीधा स्कूल जाते हो? कौन सी क्लास में हो? 3 में। 3 में? कहाँ जाते हो पढ़ने? सेंट जोसेफ में। प्राइवेट स्कूल है? तो अच्छा स्कूल है। क्या बनना है बड़े होके? पुलिस बनने का शौक है। पुलिस बनना है?